मेरे पास लाहौर से खातून है और इन्होंने अपने शौहर की शुगर रिवर्स की है। कितना था HbA1c? 10.4। और अब कितना है? सर 6.6 पे था, अब आ गया 10.4 था HbA1c। HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ये वो टेस्ट होता है जो बताता है कि 3 मंथ्स का शुगर का कंट्रोल कैसा है, और 10 से ऊपर का मतलब है शुगर, डायबिटीज बुरे वाली। लेकिन अब ये खातून आपको वो डाइट प्लान बताएंगी जिससे इन्होंने अपने हस्बैंड की डायबिटीज रिवर्स कर ली और अब खत्म। लोग मुझसे पूछते हैं शुगर रिवर्स हो सकती है? शुगर बिल्कुल वजन कम करने से, डाइट से और मीठा कम करने से, स्टीविया इस्तेमाल करने से, डाइट प्लान बेहतर करने से शुगर रिवर्स हो जाती है, डायबिटीज रिवर्स हो जाती है, HbA1c वापस आ जाता है, इवन शुगर की अद्वियात छूट जाती हैं, इंसुलिन से लोग रिवर्स हो जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। देखें, लबलबा है, लबलबा अल्लाह मियां ने बनाया था आपका एक खास जिस्म को इंसुलिन देने के लिए। जब उस जिस्म का हुजम बढ़ गया या उसके अंदर शुगर बढ़ गई तो वो इंसुलिन नाकाफी हो गई, आपको सहारा लेना पड़ गया दवाइयों का। दिस इज ऑल डायबिटीज। लेकिन अगर आपने उस लबलबे की कैपेसिटी के मुताबिक अपना जिस्म कर लिया, या मीठा कंट्रोल कर लिया, या अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स बैलेंस कर लिया, ये एक FCPS डॉक्टर बता रहा है आपको, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर। अगर आपने उस चीज को कंट्रोल कर लिया तो शुगर इज रिवर्सिबल। ये वीडियो नस्लों के लिए संभाल के रखें। मैंने क्यों ऊपर हेल्थ एक्स्ट्रावेगेंजा और जिम और ये सारे किए हैं? लोगों को लगता है उनके लिए किया, मैंने अपने और अपनी बेगम और बच्चों के लिए भी किए। मेरे बच्चे होते हैं रात को जिम में। द रीजन इज कि आई वॉन्ट देम। जवानी क्या होती है? जब तक आप जवान रहना चाहें, ठीक है। इफ यू डू, शाहरुख खान 60 साल की उम्र में बूढ़ा हो गया, अक्षय कुमार बूढ़ा हो गया। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अब मुझे वो डाइट प्लान बताएंगे आपने शुगर रिवर्स कैसे की? सर जब बताया था ना इनको तो सबने कहा कि इंसुलिन पे आ जाए या टैबलेट्स यूज़ करें, मेडिसिन यूज़ करें। लेकिन जैसे मैंने रिसर्च की थी, मेरा भी प्री डायबिटिक था, तो मैंने अपना किया था थ्रू डाइट किया था। क्या किया? सर कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दी थी, कार्ब्स बंद, रोटी चावल वगैरह ये सब बंद बंद किया था। इसकी जगह ना सीड फ्लावर बनाया था मैंने। क्या बनाया आलमंड था? आलमंड का आटा बनाया था, जैसे बीजों का और सारे ड्राई फ्रूट्स का। नाजिश का मल्टीग्रेन देखा आपने? सर वो अब मैंने मैं मल्टीग्रेन भी मंगाता हूँ। मैं इसी तो वीडियो के दौरान मल्टीग्रेन आटा नाजिश का मंगा के आपको दिखा रहा हूँ। ये जो बातें बता रही हैं हमने डाला है, और ये इसी वीडियो में इन्होंने इंकशाफ किया। मल्टीग्रेन आटे की बोरी उठा के ली तो अच्छा, बादाम से बादाम था और अखरोट और क्या कहते हैं अलसी के बीज। अलसी के हाँ बीज। जी, मेथी दाना होता था, और क्या कहते हैं खोपरा पिसा हुआ पाउडर, और क्या कहते हैं जैसे कद्दू के बीज, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, इन सबको ग्राइंड करके रोस्ट करके आटा सा हाँ जी आटा सा बन जाता था। फिर उसका अच्छा, लिक्विड बना के पैनकेक की तरह इनके लिए रोटी बनती थी। उससे शुगर रिवर्स हो गई। हाँ जी, उससे रिवर्स हुई और मीठा बन गया था। अच्छा, ये अल्लाह का नाम है और मैं इसके नीचे खड़े होकर बात कर रहा हूँ। ये जो बात हुई है इस वीडियो के दौरान हुई है, लेकिन नाजिश ने जो इतनी रिसर्च के बाद जो हम कहते हैं पाकिस्तान का नंबर 1 मल्टीग्रेन आटा जो बनाया है, उसमें इनमें से अक्सरियत चीजें डली हुई हैं। वो अभी बोरी आती है, अभी मैंने बेल दे के अभी मंगाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। और क्या किया आपने? सर कार्ब्स माइनस किए, राइस बंद हुए, कोल्ड ड्रिंक बंद की हमने, और बेतरतीबी बंद कर दी, यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल को हमने पिक किया, और लेमन वगैरह इस तरह यूज किया हमने, और क्या कहते हैं अलसी का ऑयल भी यूज किया हमने, निहारों का। हाँ जी। तो वो निकालते कैसे थे अलसी का ऑयल? सर हमने कोलू से खुद निकलवाया, अलसी लीफ परचेज की, उसके सीड, फ्लैक्स सीड्स। हाँ जी, फ्लैक्स सीड्स को लेके ना, तो फिर कोलू से अपने खुद फ्रेश निकलवाया था, और वो हम सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग लेते थे। अब पंपकिन सीड भी मुझे पता चले, वो मैंने रिसर्च करी, उससे भी नीचे चले जाते हैं, उसका तो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद फौरन नीचे आ जाती है शुगर। ये जो पंपकिन के सीड्स है ना, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट जो स्पर्म मोटेलिटी है, या स्पर्म्स, जिन मर्दों को जिनसी अज़दवाजी इश्यूज होते हैं ना, पंपकिन सीड्स मेल फर्टिलिटी के लिए बहुत बेहतर है, उनके और बड़े फायदे हैं। अच्छा, फिर और सर बस इस तरह ही डाइट प्लान चेंज किया, वॉक किया हमने, 1-1 घंटा वॉक हुई है, 45 मिनट्स कम से कम। ये बस हमने चीज़ें अप्लाई करी हैं। और आटा सबसे बात है, हम चावल माइनस किए थे। नहीं तो पहले हम मतलब ये बेतरतीबी से खाते थे, यानी कि जैसे अभी कुछ खाया ना, फिर मुझे कहते थे इसको डाइजेस्ट करने के लिए अब ये खा लेता हूँ। अब इसको किसी ने भी ऑफर किया ना बेड टाइम। अच्छा, फिर आपने देखा लोगों में एक बड़ी बेढंगी रूटीन बन गई है, दे टेक लॉट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। हर खाने के बाद लोग बोतल जरूर। ये जनाब, ये आ गया नरिश बाय डॉक्टर नाजिश का मल्टीग्रेन आटा। मैंने फिर कहा ये ऊपर, ये जो बात हुई है इस वीडियो के दौरान हुई है। अब जो इन्होंने इंग्रेडिएंट्स बताए, इसमें बार्ले, जई, ये देखें, वीट, किनवा, क्यूमिन, जीरा, बादाम, बाजरा,
अलसी के बीज जो फ्लैक्स सीड्स ये अभी जिक्र कर रही थी, फेनल सीड, सौंफ, जी ब्लैक सीड्स, मोरिंगा, जी ये काला चना और ये इस सर ये खात अभी भी यूज होता है हमारे घर। तो अब आप खुद सोच लें कि अगर आप लोगों ने शुगर रिवर्स करनी है हमें खुद ही तो बनाना है। ये आटा जो है, और इसकी आप पैकिंग चेक करें। ये मैं आपको, आप लाहौर से आई है ना, जी ये मैं आपको इसकी पैकिंग भी चेक कराता हूँ। रिबा निकालो जरा, ये इसकी पैकिंग आपको चेक कराते हैं कि कहीं भी आटा इस तरह पैक करके नहीं किया जा रहा कि इसको डबल सील किया गया, और ये सिलाई हुई हुई है, देखें हाँ ये सिलाई हुई हुई है ताकि ये आटा आपको बड़ी जबरदस्त, और इसका टेस्ट इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, मैं खुद ये रोटी खा रहा हूँ। सर मैंने तो उसमें ग्रीन कार्डिमम भी मिलाई है, इलायची भी मिलाई है। इलायची भी हाँ मिलाई है, जी, तो नाजिश को कहता हूँ एक दफा इलायची भी डाल दो। तो इलायची भी डाली है मैंने। इसने अजवाइन डाली है, जी ये भी डाली तो है मैंने, ये भी इसमें डाली है। अजवाइन डाली सर है। मैं ऑमलेट भी डेली अजवाइन वाला बना के खाती हूँ। अजवाइन का ऑमलेट वो कैसे बनाती है? सर अब वो भी नरिश लॉन्च करे फिर है तो मुझे बताएं वो अजवाइन वो कैसे बना के करती हैं? सर जैसे अंडे बनाती हूँ ना, तो उसके अंदर 1 टीस्पून ग्राइंडेड ओट्स डालती हूँ, अच्छा। थोड़ी सी अजवाइन डाल देती हूँ, ठीक है, हम्म, और ब्लैक सॉल्ट यूज करती हूँ उसके अंदर, हम्म। सेसमी सीड भी डालती हूँ, आटे में भी सेसमी सीड भी डालती हूँ, याद आ रहा है मुझे। अच्छा। हाँ जी। और क्या कहते हैं, सॉल्ट होता है, स्पिनच होती है उसके अंदर, मेथी के पत्ते होते हैं, प्याज होता है, किसी दिन गाजर शिमला मिर्च चॉप करके, और थोड़ा सा मिल्क डालती हूँ ताकि थोड़ा सा वो पतला हो जाए, किसी दिन उसमें ओट्स पाउडर डाल देती हूँ, किसी दिन बेसन डाल देती हूँ। ये तो किस दिन एटम बम ना बना के खड़ी हो जाए आप घर, ये इतनी बड़ी साइंस। आपको हम नरिश में ना ले लें, हमने इतने रिसर्चर हायर किए हुए, इतने न्यूट्रिशनिस्ट हायर किए हुए नरिश में जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो हम नरिश बाय डॉक्टर नाजिश अफान में हम आपको जॉब ऑफर कर देते हैं। हमें तो चाहिए ऐसे साइंसदान जो तजर्बे कर करके ऐसी चीजें निकालें। ये माशाल्लाह ज्वाइन किया है, उससे भी मैंने काफी कुछ लर्न किया है, आपकी वीडियो से भी लर्न किया। आपने तो टीज बहुत सारी डिटॉक्सिफाई और ये सारी वो मैंने अब शुरू कर दी है, कॉफी शुरू की है मैंने, ब्लैक कॉफी। हाँ जी, मैं ऑफिस चला जाता हूँ, ये बैठ के आपकी वीडियोस देखता हूँ, फिर जब मैं आता हूँ पूरी बनाई पे रोटी मेरे सामने होती है कि ये खा रहे हैं। सैलड भी उसी तरह ही बनती है हमारे। अच्छा अभी ना हम कुछ चीजों पर काम कर रहे हैं अभी नरिश में। अच्छा हम करते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें हमने न्यूट्रिशनिस्ट हायर किए होते हैं, फिर उसमें क्योंकि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग पेयर इन फार्मास्यूटिकल ग्रुप्स, हम उन लोगों को अभी हम एक लिवर के लिए पाउडर ला रहे हैं स्पेसिफिक, ठीक है, लिवर नरिश के नाम से, वो भी लॉन्च हो जाएगा। फिर हम एक ला रहे हैं डाइजेशन टी। अब लोग फकियां खा लेते हैं, अपने लिवर के एंजाइम्स उड़ा लेते हैं चीजें, हम डाइजेशन टी लेकर आ रहे हैं, इनको हाजमे के इश्यूज हैं, वो खाने के बाद चाय पिए। उसके बाद हम डीप स्लीप टी लेकर आ रहे हैं, नींद, उसमें हमने इस तरह की चीजें डाली हैं कि वो रात को पिएंगे, चाय पीने से नींद आएगी लोगों को, ठीक है। पंपकिन सीड्स हमारे लॉन्च है वो अभी। हाँ बोला आप ही, मुझे रात को नींद नहीं आती है, बस बाकी सारा कुछ ठीक है मेरा। नींद नहीं आती, मेरे सर्च कर रही होती हूँ, बड़ा चूजी भी है खाने पीने में भी, मैं खाने पीने में बड़ा लापरवाह हूँ शुरू से, तो इन्होंने मुझे आफ्टर 10 इयर्स हो गए हमारी शादी को, इन्होंने बड़ा रेगुलेट किया है मेरी लाइफ को, तो बहुत अच्छी और बात, डिसिप्लिन कर दिया है। रिवर्स हुआ ना टोटल। तो जनाब खातून ने अपनी शौहर की शुगर रिवर्स कर ली। ये एक मुकम्मल मालूमाती वीडियो थी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड मार्क माई वर्ड्स, योर हेल्थ इज योर एवरीथिंग। आईसीयू में बाबा मर रहा होता है, बाबा क्या होता है 55 साल उम्र होती है, शुगर से गुर्दे उड़े होते हैं, ठीक है। बाहर जो गाड़ियां खड़ी होती हैं ना, उनकी कीमत और प्राइवेट जेट की कीमत में कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। मैंने देखे उसका मतलब, वो आईसीयू में मर रहा था रात, और उसी रात वो बाबा जी चले भी गए, लेकिन बाहर जो बेटा जिस गाड़ी से उतरा उसकी मालियत पाकिस्तान में नहीं अफोर्ड की जा सकती, लेकिन वो सारा पैसा उसकी जान नहीं बचा सका। तो अगर मुझसे कोई पूछे ना कि सबसे कीमती चीज क्या है जिंदगी में आपकी, हेल्थ, सेहत, यही वो चीज है जो हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन योर लाइफ इज योर हेल्थ। सर मैं भी सबको गाइड करती हूँ कि जंक ना लें, ये हम अपने बच्चों को खराब कर रहे हैं, बट वो कहते हैं तुम भी तो खाती थी ना, तब कोई फील नहीं होता था। किया ना एक से एक, क्योंकि ट्रायल भी करता रहता हूँ, ये देते थे मैं चेक करके जा रहा हूँ, फिर वॉक किया, फिर थोड़ा सा गैप दे दिया, चेक करते हैं पूरा अपनी। मैंने आज तक वो किताब नहीं ढूंढ सका जहाँ पे लिखा हो गया 3 टाइम खाना चाहिए, इनके फर्ज कर दिया है कि मुसलमान। ऐसा नहीं है, इस्लाम में तो है भूख रख के खाओ, ऐसे बिल्कुल। कभी पाकिस्तान में शादी पे खाना खुले, मैं कहता हूँ ऐसे खुलता है जैसे अस्तबल में घोड़े खोल दिए। अब पीपल आर लाइक एनीथिंग। हम सर वैसे नॉर्मली भी लाहौर में तो ऐसे ही है, सब कुछ लोग ऐसे ही खा रहे होते हैं, वहीं पे कोई नया लाहौर में तो आप बहुत कुछ और भी खिला देते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ईटेबल्स की बात कर रहा था, ठीक है।
तो इसलिए हमें बहुत सारी चीजें सोचनी होंगी। लाहौरिया फिर मुझसे नाराज हो जाते हैं। लाहौरी और गुजरा, मेरे ख्याल से गुजरांवाला में जितना फैटी लिवर है ना, शायद ही किसी और शहर, एक गुजरांवाला में और एक पेशावर में। वहाँ पे मोस्टली खवातीन भी मैंने देखी हैं कि तो खवातीन ही तो है, खवातीन जो ये फूड तो पांडा को जो है सही। अपने शौहर से ज्यादा उनकी दोस्ती फूड पांडा से होती है। ठीक है, दैट दिस इज द प्रॉब्लम। यानी कि हम औरतों ने अपना किचन बंद किया। जिस आज की जो नानियां दादियां अब जो नस्ल को देने जा रहे हैं हम, वो नानियां दादियां बड़ी क्रूएल नानियां दादियां हैं। वो अब इन बच्चों को और खराब करेंगे। जो हमारी नानियां दादियां थी, दे मेरी नानी अम्मा रूह अफ़ज़ा हकीम से घर बनाती होती थी, लसूड़ों का अचार घर डालती होती थी। ठीक है, हम उन पे वहां किचन जिंदा थे। या एक तरफ सरकार ने सुई गैस बंद कर दी, दूसरी तरफ औरत पहले तैयार बैठी थी, किचन बंद हो। जब से हमारे घरों की औरत ने किचन, जैसे ये बता रही है खातून कि मैं इतना तो खुद कुछ भी बनाती हूँ, और ये इतनी चीजें आप डाल के बनाती हैं। जी। कहीं या 25 साल की लड़की को जिसकी नई नई शादी हो गई, ये सब डाले। सर जिसको अपने हस्बैंड से प्यार होगा या वो चाहेगी कि भाई हम सही रहें, हेल्दी ये रहें, भी वो सर पैसे हम देखना, खाने ये पे तो- लगाए ये ना, तो मोहब्बत होता है, डॉक्टर की मैंने मेडिसिन पे भी ना अच्छा लगाए, लिया, गोलियों पे फूल ना लिया। लगाए, खाने पे लगा खाना दें। एक ही होता है कि सारी जिंदगी उस इंसान के साथ, दोनों का, मियाँ के लिए, बीवी के लिए, उसका हस्बैंड, कि ये भी मोहब्बत का अंदाज होता है कि उनकी केयरिंग की है। अच्छा नाजिश और मेरा ना, अब हमारे ये जो हमने हेल्दी पैटर्न अडॉप्ट किए ना, या मैं लोगों को बताता चलूं, इनके अडॉप्शन की एक बहुत बड़ी वजह हमारे घर के अंदर ये लाइफस्टाइल था। ये लोगों को, अगर ये जो समोसे वाली वीडियो वायरल हुई चीजें, क्योंकि हम मना करते थे घर में, अब लोग कह देते हैं कि भाई ये हमने परहेज बता दिया, जो हमने खाने को बताया उसमें लगती है मेहनत। ठीक है, अब ये आटा बनाने में, अब अच्छा चले ये आटा पैक हुआ भी चला जाए किसी के घर, तकलीफ होगी, गोल रोटी नहीं बनानी आती औरतों को। सर मैंने ठीक तो है। बड़ी तरीकों से सीखी है रोटी बनाना, ये वाली। हाँ, तो उनको रोटी गोल नहीं बनाना आती। ये मेरी खड़ी है खातून, इसको उस दिन मैंने कहा, वो हमने टोस्टर ला के रखा हुआ है, इससे टोस्टर ऑपरेट होके ब्रेड गर्म नहीं हो रही थी। 21-22 साल उम्र है, यंग खातून है। रीजन इज बच्चियां वैसे ट्रेंड, बेइज्जती नहीं कर रहा, तुम कौन सा नजर आई हो वीडियो, बता रहा हूँ। अगर आ भी गई हो तो अब तो आ गई ना, टोस्टर पे सीख लिया। तो हमारी, अब ये जो कैमरामैन खड़ा है, इसको रात 11 बजे इसकी बेगम के फोन होते हैं कि भाई घर पहुंच, और बाहर से लेता, भूखी बैठी हूँ, कसम का नहीं होते फोन, होते हैं ना, क्या होते हैं सर, मेरे हस्बैंड अब मुझे कहते भी हैं? हम बाहर होते जाके नहीं हम होते, ग्रिल होते खाते हैं। हैं, और क्या क्या बाहर क्या की मंगा रही होती है, होटल से खाना मंगाती है ना वो, ऐसे ही घर नहीं बनाती ना। नहीं, अब इसकी लव मैरिज है, 22-24 साल उम्र है, कुछ इसकी कह बेगम नहीं घर सकते, खाना नहीं बनाती। कुछ कह ही नहीं सकते ना वो। नहीं कहे क्या, मेरे सामने फोन आते हैं। नहीं ये नहीं कुछ कह सकते ये ना, रात वो 10-11 बजे है, उसको फोन पे फोन होंगे, उसने उंगल रखी होगी, भूखी बैठी हूँ, लेके क्या जाएगा, बाहर से होटल का गन ले जाएगा, और कौन सा ये कौन सा अच्छा, अक्षय मुझे कुमार। एयर फ्रायर का भी बताइएगा, वो जो आपकी एयर फ्रायर इज वेरी गुड एंड यूज एयर फ्रायर। पीपल जो भी मिथ्स बनाते हैं, चीजें करते हैं, बकवास तो बड़ा है, उसके उस पे वो करती रहे, बट सही बताएंगे, हम ले लें हाँ। और परचेज कर लें अपने लिए। 200%। ठीक है, गोरे पागल हैं जिन्होंने एयर फ्रायर बनाया है, ठीक है ना, आपसे बहुत ही रिसर्च करते हैं ना वो, ठीक है, दे आर मोर हेल्थ कॉन्शियस, वो पागल हैं। इधर बैठा हुआ कोई भी कानूनदान जो है वो बहुत सियाना है, कि उसको बेहतर पता है कि एयर फ्रायर यूज करना है कि नहीं करना। अगर एयर फ्रायर यूज करते हैं तो ये बाहर इनके ये गंदे तेलों के ढाबे बंद होते हैं। द प्रॉब्लम इज दिस, यूज एयर फ्रायर। गोरे ने कितनी रिसर्च के बाद निकाला है, हमारे यहाँ हर चीज से ये, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। वो पागल है, आर दे मैड, आर दे नट्स? जो पानी निकालते हैं तो वो उसके लिए FDA अप्रूवल चाहिए, ठीक है। जो पानी, सिंपल पानी देते हैं अपनी सिटीजन्स को, तो उसको चेक करते हैं, चेक करके। हाउ कुड, बिल्कुल, हाउ कुड दे कैन डू एयर फ्रायर, वो ऐसे ही निकाल दें। और यहाँ कोई साइंसदान उठेगा, कोई डिग्रीज नहीं होती। कितने लोग ऐसे हैं जो वीडियोस बनाते हैं, मेरे पास 4 मेजर डिग्रीज हैं, MBBS अलग, MRCPS ग्लासगो अलग, FCPS गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, मेदे जिगर की स्पेशलाइजेशन अलग, जिसमें न्यूट्रिशन बहुत शामिल है। अगर वो चैप्टर्स हमने ना पढ़े हो तो इम्तिहान पास नहीं होता FCPS का। और उसके बाद लिवर ट्रांसप्लांट में 2 साल की फेलोशिप अलग गंबट से, 1000 से ऊपर लिवर ट्रांसप्लांट करने वाला वाहिद बड़ा सरकारी इदारा है, ठीक है। इतनी फेलोशिप्स के बाद, इतने लोगों की सेहत देखने के बाद, नाजिश अगर करती है, शी इज अ कंसल्टेंट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, देन वी आर ब्रिंगिंग ऑल दीज थिंग्स आफ्टर रिसर्च, ठीक है। हम कोई जो है ऐसे तो नहीं शुरू हुए थे। तो ये लोगों को समझाने की जरूरत है। फिर वही, ये तो हमारा दीन कहता है कि अक्ल वाला और ना अक्ल वाले बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो ना अक्ल वालों से मुकाबला ही कोई नहीं, और अक्ल का सबसे बड़ा सदका यह है कि जाहिल से बहस ना कीजिए, हम वो भी नहीं करते। हमने बता दिया दिस थिंग इज गुड फॉर योर हेल्थ,
ठीक है, जिस तरह आपको पुलिस बताती है मोटरवे पे कि सीट बेल्ट लगा लें, नहीं करना तो मरे, मरना इज योर ओन चॉइस। फिर लें, शुगर भी लें, ब्लड प्रेशर से मरें, खाएं समोसे, 4 नहीं 10 खाएं दिन 10 के, का है, ऐसे ही फिर मेन वजह भी यही सो है। व्हाट। और डॉक्टर ये साहब तो मैंने- दुआ दें कि हमें फिक्र है, समवन इज टेलिंग यू ऑल दिस। और मैंने देखा डॉक्टर साहब कि जो हमारे जिस्म है ना, अल्लाह ताला ने वो बिल्डिंग होती है ना, उसमें मतलब कोई डिसऑर्डर होता है, एक पॉइंट पे डिसऑर्डर होता है हमारे जिस्म में, जो मैं उसको दीमक कहता हूँ, कि मेन वजह ये शुगर। जिस इंसान ने इसको डॉलर You eat bad, you are gone. यस, I am very clear about it. ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह का सबसे बड़ी अता आपकी सेहत है। You eat bad, you drink bad. आप पिएं बुरा, आप खाएं बुरा, मतलब हाई फैट डाइट, कोलेस्ट्रॉल, कार्ब्स, और हमारे पे ये कोई फर्ज नहीं है। मैं कहता हूँ अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है कि हम क्योंकि गरीब मुआशरा है, कार्ब्स सस्ते होते हैं, हम कार्ब्स ज्यादा खाते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी डाई अर्ली। जापान में 100 साल से ऊपर की एवरेज बहुत ज्यादा चली गई, हमारे यहाँ 40 के बाद बंदा बूढ़ा है। ऐसे ही सर, ऐसे ही। तो स्ट्रेसेस, एंजाइटी। तो सर उसके अंदर अगर हम समोसा रख के बनाएंगे एयर फ्रायर में तो फिर वो सही होगा, लेकिन वो तो समोसा बाहर जाएंगे अगेन ना सर। डिपेंड करता है कि आप उसको यूज कैसे कर रहे हैं ना। अगर आप देखें अंदर चिकन स्टफ करके ऊपर छोटी सी वो करके उसको एयर फ्राई कर लेते हैं, बारीक लेयर, थिन लेयर हो, मतलब हाँ, जस्ट कवर इट अप। जैसे समोसा पट्टी की तो बिल्कुल थिन लेयर होती है हाँ, ना, उसके वो अंदर चिकन रखें, ठीक हम है, घर में stuffing बनाते हैं हाँ, समोसा, मैं भी चिकन की स्टफिंग। लेकिन अगर अंदर आलू ठूसे हुए हों, आलू नहीं पता कहाँ से आए हैं, उसके अंदर गंदे मसाले नहीं पता कहाँ से आए हैं, और ठूस के उसके ऊपर जो मैदा है उसकी सोर्स नहीं पता कहाँ से, ठीक होती है ना, ठीक, और उसके बाद उसे जिस तेल में डाला है, मेरा जुमला था ना कि दादा जो है वो तेल डालता है और पोता उसमें से समोसे निकाल रहा होता है, तो व्हेन दे विल डू दिस दे विल डाई। पर नहीं शर्म आती। और मैं कहता हूँ फूड अथॉरिटी की खुदा की कसम पाकिस्तान में हिम्मत है जो इनको बर्दाश्त करते, वरना ये पाकिस्तान में इस टाइम 70-80% दुकानें मलिया मेट हो जाएं व्हाट दे आर सेलिंग। फूड अथॉरिटी बेचारे की ये नहीं कि वो बेचारे कोई रिश्वत लेते फिरते हैं चीजों, क्या करें भाई, ऐसे ही। अब क्या करें वो, गली मोहल्ले में जो सर पड़ोस गली है, मोहल्ले में कैसे तो कर इतनी सकते क्या सारी करें पे वो? खड़े हुए हैं वो लेके, लोग गंद खा रहे हैं तो वो बेचारे क्या करें। हैं? अगर खाना बंद हो जाएगा एक मुआशरे में करप्शन आम हो गई है तो बताएं इदारे को देखें, समझा, खुद ही ठीक नहीं होना चाहते, खुद ही इस्लाह नहीं चाहते, ये चीज देखनी पड़ेगी। ये भाई बड़ी तफसीली वीडियो बनाई है, जिसको सेहत अजीज है ना वो इस वीडियो को अमर कर ले। बहुत शुक्रिया आप लोग लाहौर से आए मेरे पास, थैंक यू वेरी मच।